परिजन भी बैठे थे। परिजनों ने कहा कि चलो महाराज जी के दर्शन कर लें। वो अपनी कार में बैठे रहे। बाबा जब उनके पास आए तो उन्होंने कहा, तू खटखटा बाबा के यहाँ अपनी दादी को लेके आता था ना। और महाराज जी 11 सितंबर 1973 को गए। तब देवराहा बाबा ने कहा था कि वो ऐसी लीलाएं करते रहे। जी ने एक दिन पूछा, बंबई से आया है, छुट्टियां चल रही हैं। महाराज जी के सामने गए और उनका कहना है कि मैंने पहली बार महाराज जी के चित्र के सामने हाथ जोड़े और ये कहा कि मैं आपसे इस बच्चे के जीवन की भीख मांगता। तो सीधा जीवन दान मांग लिया और जीवन दान दिया महाराज ने। 53 और 56 के बीच की बात है। उनका साहब हमने साइकिल चला चला के एक रुपया अठन्नी अठन्नी चवन्नी। तो महाराज जी नाराज हुए थे। क्या बात करती है, पूजा पाठ नहीं करता उगरा। मित्रों नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्मदृष्टि पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ल आपको सुनाता हूं बाबा नीव करोली की अद्भुत गाथाएं। अद्भुत गाथाओं की श्रृंखला में आज हम आपको ऐसे भक्त से मिलवाते हैं जिन्होंने महाराज जी का बड़ा सानिध्य पाया। किशोरावस्था में थे तो प्रथम दर्शन हुए। महाराज जी के साथ दोस्ती जैसा व्यवहार रहा। कभी लगा ही नहीं कि हम किसी संत से मिल रहे हैं, भगवत स्वरूप से मिल रहे हैं। और हमेशा ये अनुभव हुआ कि हम किसी घर के बुजुर्ग से मिल रहे हैं, अपने दादा से मिल रहे हैं, अपने बाबा से मिल रहे हैं। यही अनुभूतियाँ होती रहीं। और जब वो 1973 में जब चले गए, इसके बाद एक दिन एक ऐसा सुयोग बना कि वो कैंची धाम के सामने से गुजर रहे थे। परिजन भी बैठे थे। परिजनों ने कहा कि चलो महाराज जी के दर्शन कर लें। वो अपनी कार में बैठे रहे और ये कहा कि हमने महाराज जी के दर्शन किए हैं, हम उनको पत्थर की मूर्ति में नहीं देख सकते। ऐसे भक्त के कुछ स्मृतियों या मैं यूँ कहूँ कि कुछ ऐसी बातें जो उन्हें हमेशा महाराज जी के साथ में या महाराज जी में इस तरह से वो बने रहते हैं। मैं बात कर रहा हूँ आज महाराज जी के अनन्य भक्त राजन उग्रा जी की। वो बताते हैं कि वर्ष 1951 में मुझे प्रथम दर्शन हुए। मतलब महाराज जी 50 वर्ष के हो चुके थे और उनकी उम्र उस समय 15 वर्ष थी। महाराज जी अब तब का नाम था फैजाबाद, अब उसको अयोध्या कहते हैं। अयोध्या की नगरी, राम की नगरी। और राम की नगरी के जिलाधिकारी थे उनके पिताजी JN उग्रा साहब। बताते हैं कि महाराज जी अचानक घर पर आते हैं और सीधे घर में जब घुसते हैं तो सीधे उनके बाबा के कमरे में, यानी उनके पिताजी के पिता दादा के कमरे में सीधे चले जाते हैं। और उन्हें कोई बताने वाला नहीं होता। गेट से घुसे और सीधा वो कमरे में बैठते हैं। और उसी समय उन्होंने प्रथम दर्शन किए थे। दादा को याद करते हुए कहते हैं कि बाबा जब उनके पास आए तो उन्होंने कहा, तू खटखटा बाबा के यहाँ अपनी दादी को लेके आता था ना। और जब इस बात का वो प्रसंग, इस प्रसंग को जब वो याद करते हैं तो एकदम खो जाते हैं। यहाँ पर हम उम्र के फासले की ज़रूर बात करना चाहेंगे कि महाराज जी उस समय 50 वर्ष के हैं, राजन उग्रा साहब 15 वर्ष के हैं। और जब वो 15 वर्ष के नाती हैं, नाती के रूप में हैं, तो उनके पिताजी की उम्र 40-50 तो होगी, है ना। और उनके पिताजी की उम्र 70-80 तो होगी, है ना। उनसे ये कह रहे हैं कि तू खटखटा बाबा के यहाँ अपनी दादी को लेके आता था ना। ये बात हमें देवराहा बाबा की याद दिलाती है। जब महाराज जी 11 सितंबर 1973 को गए, तब देवराहा बाबा ने कहा था कि वो ऐसी लीलाएं करते रहे, वो कहीं नहीं गए हैं। और सच में ये बात बिल्कुल सही है कि महाराज जी
कहीं नहीं गए हैं, महाराज जी हम सब लोगों के बीच में ही हैं। राजन उग्रा साहब बात करते करते भक्तमय होते हुए कहते हैं कि ये हमारे घर में आने की उनकी लीला थी और उनका जो व्यवहार था वो बिल्कुल दोस्तों जैसा था। वर्ष 1962 और 63 के समय की एक स्मृतियों की झरोकों से बताते हैं कि मैं उस समय मुंबई में रहता था। उस समय उसे बम्बई कहते थे, तो मैं बम्बई में रहता था और जब छुट्टी होती थी तो पिता के पास आता था। पिताजी इलाहाबाद में ही बस गए थे रिटायरमेंट होने के बाद। तो महाराज जी ने एक दिन पूछा, बम्बई से आया है, छुट्टियां चल रही हैं, कब तक रहेगा? उग्रा साहब ने बताया, हमने कहा साहब अब थोड़े दिन की छुट्टी है, रहेंगे फिर चले जाएंगे, मैं तेरे घर आऊँगा। स्वतः अपनी तरफ से उन्होंने कहा कि मैं तेरे घर आऊँगा, यानी मुंबई आऊँगा। ये बात दोनों लोगों के बीच में हो रही है और परिजन भी बैठे हैं। वर्ष गुजर गया, राजन उग्रा साहब दोबारा 1 वर्ष के बाद अपने घर पे छुट्टियों पे आए हैं। फिर से वही संयोग बना है कि महाराज जी घर पे पधारे हैं और अब तो आप शिकायत जायज़ बनती है। उग्रा साहब ने कहा कि आप आए नहीं महाराज जी। अरे अपने मजिस्ट्रेट के सामने ऐसा झूठा कहता है, यानी उनके पिताजी डीएम। देख ये क्या कह रहा है कि मैं आया नहीं, मैं तो आता ही रहता हूँ। और इस तरह से उन्होंने, जैसे किसी बच्चा जब मांगता है कि हमको ये खिलौना चाहिए, तो माँ बाप बहला देते कि वो देखो तारे और ये देखो और ये है, और इसी तरह उन्होंने बहला दिया। राजन उग्रा साहब ने कहा, हम मानते नहीं, आप आए नहीं, आपको मैं आऊँगा। और फिर उन्होंने फिर से वायदा किया। थोड़े दिनों के बाद महाराज जी उनके मुंबई निवास पर, अब तो मुंबई कहेंगे तब बम्बई कहते थे, तो निवास पर पहुँचे और अपना वायदा पूरा किया। उग्र साहब बताते हैं कि मैंने ज़िंदगी में कभी कुछ नहीं मांगा। आप समझ लीजिए कि लगभग 90 वर्ष इस समय उम्र है। उग्र साहब आप चित्र में देख रहे हैं, और 90 वर्ष उम्र है। पिताजी IAS अधिकारी JN उग्रा साहब। उग्रा साहब ने कभी भी महाराज जी से मानव देह लीला में या मानव देह लीला के पश्चात अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगा। वो कहते हैं उनसे मांगने की कोई ज़रूरत नहीं होती, और बहुत कम होता है कि ऐसा कोई भक्त करे। हम लोग तो छोटी छोटी बातों के लिए महाराज जी से प्रार्थना करते हैं। मैं भी इसमें शामिल हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं उसमें शामिल नहीं हूँ, लेकिन उग्रा साहब ने कभी भी, 90 वर्ष की उम्र इस समय लगभग हो रही है, कभी भी उन्होंने कोई भी बात अपने लिए महाराज जी से नहीं कही। ज़िंदगी में बहुत उतार चढ़ाव आए होंगे, लेकिन उन्होंने कभी कोई प्रार्थना नहीं की। और लीलाओं की चर्चा करते हुए वो कहते हैं कि मेरी शारदा बेटी है और उसे मल्टी स्पोलिसिस एक बीमारी है, वो हो गई थी, उससे हमारी बेटी बहुत परेशान थी। तो हमने मात्र इतना किया कि उनका एक चित्र उसके कमरे में लगा दिया। और आप यकीन करिए, मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं होगा, मैं कहूँ आपको यकीन निश्चित रूप से होगा इस बात का कि बेटी को उस बीमारी से, जो लाइलाज बीमारी है, उससे निजात पाली। आप चित्र में बेटी को देख रहे हैं, और बेटी स्वस्थ है, मस्त है, कोई अब दिक्कत नहीं है। बताते हैं कि एक बार हमने, बेटी का जो ड्राइवर है उसका लड़का बीमार हो गया, थोड़ा सा खांसी हुई, जुकाम हुआ, और उसे नहीं दिखाया। कभी कभी ऐसा होता कि घर में दवा दे दी जाती है कि ठीक हो जाएगा, लेकिन अचानक बच्चा बेहोश होता है, किशोरावस्था में है, बेहोश हो जाता है और उसे हॉस्पिटल में भर्ती किया जाता है।
उग्र साहब ने जो भी सहायता हो सकती है, हालांकि कैमरे पे बताते हैं कि नहीं कहना है, और मैं केवल यही कहता हूँ जो सहायता हो सकती थी संभव वो सहायता की। उस पूरे परिवार की, बेटी, उनकी बेटी के, ड्राइवर का बच्चा और पूरा परिवार परेशान था। और 2-3 दिन जब वो भर्ती रहा तो डॉक्टरों ने हाथ ऊपर कर दिए, बोले अब आपका बच्चा हम नहीं बचा पाएंगे, आप इसको घर ले जाओ। अब किसी माँ बाप को जब ये पता चला कि डॉक्टर मना कर दें कि आपका बच्चा बच नहीं सकता तो क्या बीती होगी। वो भाग के उग्र साहब के पास आया, उसने बताया। उग्र साहब ने कहा कि उसे घर मत लाइएगा, उसको उनसे कहना कि आप इलाज करो, और उसे अस्पताल में ही रहने दिया और इलाज के लिए कह दिया। इधर राजन उग्र साहब ने एक काम किया, महाराज जी के सामने गए और उनका कहना है कि मैंने पहली बार महाराज जी के चित्र के सामने हाथ जोड़े और ये कहा कि मैं आपसे इस बच्चे के जीवन की भीख मांगता हूं। मांगा, लेकिन किन के लिए मांगा? अपने के लिए कभी कुछ नहीं मांगा। और महाराज जी ने उनकी बात को सुना। 2 दिन में उसकी तबीयत में सुधार हुआ और 10 दिन बाद उसे पूर्ण स्वस्थ घोषित करते हुए डॉक्टरों ने उसे डिस्चार्ज कर दिया। पूरे परिवार का आप चित्र देख रहे हैं। ये बहुत खुश होके उन्हीं के बेटी के घर में चालक हैं, उनका बेटा ये दिखाई पड़ रहा है। और बेटी का एक विशेष चित्र उनकी बेटी शारदा के साथ अलग से है, और ये बच्चा पूर्ण स्वस्थ है, जिसको डॉक्टर ने मना कर दिया, कहा घर ले जाओ। और राजन उग्रा साहब ने, ऐसे ही भक्त होते हैं, अनन्य भक्त। इन्हें अनन्य भक्त की श्रेणी में जब हम कहते हैं तो उनकी बातें कुछ ऐसी होती हैं, ईश्वरीय बातें होती हैं, मानव स्वभाव से बहुत कहीं उठकर, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत झंझावात झेले होंगे कब। और मैं कहता हूँ बहुत झंझावात ना हो, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी स्थितियाँ आती हैं जहाँ लोग प्रार्थनाएं करते हैं, मांगते हैं, लेकिन राजन उग्रा साहब ने अपने लिए, अपने परिवार के लिए कभी कोई प्रार्थना नहीं की। लेकिन जब प्रार्थना करने का वक्त आया तो उन्होंने सीधा जीवन दान मांग लिया और जीवन दान दिया महाराज ने। तो महाराज जी को याद करते हुए बड़े भाव विभोर हो जाते हैं। आपसे बात करने का सौभाग्य भी हमें मिला है। आपने उनका कभी कभी कोई अनुभव ज़रूर सुना होगा, अगर नहीं सुना है तो ज़रूर सुनिएगा। बेहद ईमानदार रहे उनके पिताजी, पूरा परिवार बहुत ईमानदार, बहुत ईमानदारी से ज़िंदगी वो जी रहे हैं। आज भी मैं उनके स्वस्थ जीवन की कामना करता हूँ। मस्त हैं, बात करते हैं तो लगते नहीं कि 90+ के हैं, लेकिन उनकी धर्मपत्नी और वो दोनों बहुत मस्त हैं। दोनों का चित्र आप देख लीजिए। और एक याद बताते हैं कि जो लोग समर्पित होते हैं तो वो कभी अपनी कठिनाइयों को नहीं बताते। क्या करते हैं? प्रयास करते हैं, और प्रयास करने वाले कभी हारते नहीं हैं। प्रयास करते रहें तो निश्चित रूप से आपने देखा है ना कि अब तो नई पीढ़ी नहीं जानती है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि पहले ये हैंड पंप समर का ज़माना नहीं था। जल के लिए कुएं में बाल्टी भरनी पड़ती थी, और जब बाल्टी भरते थे तो काहे से भरते थे? रस्सी से। तो जो कुआं का जो घेरा होता था, अभी दिखा दें आपको, चित्र में कुआं दिखाते हैं। आपने वास्तव में देखा है, नहीं देखा, चित्र में ज़रूर देख लीजिएगा। तो इसमें क्या होता था कि रस्सी नीचे जाती थी। अब रस्सी को एक बार डुबोना ऐसे पड़ता था, तो बाल्टी भरती थी, पानी भरता था उसमें, और फिर उसे खींचते थे। तो जब खींचते थे तो ये पत्थर जो मन होती है, जिसे हम ग्रामीण भाषा में मन कहते हैं, जो घेरा होता है उसे ग्रामीण भाषा में मन कहते हैं, तो मन के सहारे रस्सी खींचते थे। और आप सच में जो हमारी पीढ़ी के लोग हैं, हमसे पहले की पीढ़ी के लोग हैं, वो जानते हैं कि वो रस्सी आते आते वो पत्थर में एक लाइन खींच देती थी, एक गहरा गड्ढा बना देती थी। और आप देखिए, एक रस्सी बार बार याद करने पे, बार बार उसके करने पे, तो क्या होता है कि वो उनका विश्वास होता है, उनका प्रयास होता है, तो वो
सफल होते हैं और इस तरह की भी जो उदाहरण हैं वो जीवन में आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करते हैं। तो ओगरा साहब हम आपको इलाहाबाद लिए चलते हैं। इलाहाबाद की बहुत यादें हैं क्योंकि उनका परिवार जो है इलाहाबाद में ही सेटल हो गए थे उनके पिताजी रिटायरमेंट के बाद। तो ये वर्ष 1953 और 56 के बीच की बात है जब उनके पिता JN ओगरा साहब इलाहाबाद के जिलाधिकारी थे। और आज भी जब जिलाधिकारी के पद पर कोई होता है तो बड़े उत्तरदायित्व होते हैं। भाई एक परिवार का मुखिया है, वो एक परिवार की समस्याओं को सुलझाने में कभी कभी बड़ी परेशानी महसूस करता है और ये तो पूरे ज़िला का मुखिया होता है तो यहाँ के तो जिनकी जो परेशानी होगी वो लेके जाएगा। एक दिन ओगरा साहब अपने ऑफिस में बैठे थे, उनके पिताजी का अनुभव बता रहे हैं और ओगरा साहब बहुत अच्छे नेचर के, उनके बारे में जो राजन ओगरा साहब से बात हुई, उनकी दीदी सुमित्रा दीदी से बात हुई, उससे यही पता चला कि आप बेहद संत स्वभाव, बहुत अनुशासन प्रिय, आप बेहद ईमानदार। क्योंकि एक चर्चा करते हुए मैं आपको बता दूं कि हमने पूछा, हमने कि आपने सरकारी नौकरी क्यों नहीं की, तो उन्होंने कहा कि मेरे पिताजी जिलाधिकारी और मैंने उन्हें देखा है कि रिटायरमेंट के बाद भाई पेंशन कम हो जाती, पेंशन के रूप में पैसा मिलता है, उतने साधन सुविधाएं कम हो जाती हैं, तो अभाव भरी ज़िंदगी उन्होंने जी है। तो हालांकि हमारे देश में शास्त्री जी का एक बहुत बड़ा उदाहरण है, महाराज जी के ही अनन्य भक्त, और ऐसे ही व्यक्तित्व के धनी JN ओगरा साहब रहे हैं। तो जब वो 1953 और 65 का जो समय था, जब वो जिलाधिकारी थे, तो उस समय एक घटना हुई और उन्होंने उस समय के प्रधानमंत्री, देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से भी टकराहट ले ली थी। उन्होंने ये नहीं कहा कि अब क्या होगा कैसे होगा, लेकिन कुर्सी पर बैठ के उन्होंने उनके प्रति न्याय किया था। घटना ये थी कि वहाँ पर एक बाबा, ब्रह्मचारी बाबा, हनुमान जी का मंदिर बनाना चाहते थे सिविल लाइंस में। सिविल लाइंस एरिया अब तो बहुत व्यस्त है और बहुत पाश एरिया मानी जाती है इलाहाबाद की, प्रयागराज की। नाम बदल गए हैं, हम तो दोनों नाम में जिए हैं, इलाहाबाद और प्रयागराज। तो प्रयागराज की जो सिविल लाइंस एरिया है उसमें हनुमान जी के मंदिर का वो निर्माण करना चाह रहे थे। उस समय इतना डेवलपमेंट नहीं हुआ था। तो ब्रह्मचारी जी पहुँचे जिलाधिकारी के कार्यालय यानी JN ओगरा साहब के पास और ओगरा साहब से कहा कि हम एक बहुत अच्छा मंदिर बनाना चाहते हैं। और ये भी बताया कि साहब हमने वर्ष 1953 और 56 के बीच की बात है। उन्होंने कहा साहब हमने साइकिल चला चला के एक एक रुपया अठन्नी अठन्नी चवन्नी इकट्ठा करके हमने 1 लाख रुपया इकट्ठा कर लिया साहब। 1 लाख रुपया उस समय बहुत बड़ी राशि होती थी, आज भी राशि है, लेकिन उस समय 1 लाख का मतलब ये है कि आज हम ये कहते हैं कि 1 करोड़ रुपया आदमी बताता है तो वो भी उसके सामने कमी है। तो जब उन्होंने कहा कि हमने साहब 1 लाख रुपया साइकिल से घूम घूम के लोगों से चवन्नी आपको 25 पैसे का सिक्का होता है, देखिए ये अठन्नी 50 पैसे का सिक्का, 1 रुपया तो बड़ी बात होती थी, है ना। तो इस तरह से उन्होंने करके 1 लाख रुपया की धनराशि बताई कि साहब हमने ये इकट्ठा कर लिया है और हनुमान जी का एक मंदिर बनाना चाहते हैं। तो ओगरा साहब ने कहा बनाइए, क्या प्रॉब्लम है। बोले प्रॉब्लम साहब ये है कि ज़मीन जो है कहीं ढंग से नहीं मिल पा रही है। तो भाई उन्होंने कहा ज़मीन देखो आप। बोले हमने साहब ज़मीन तो देखी है, सिविल लाइंस में है साहब, आपकी सरकारी ज़मीन है और वो ज़मीन साहब हम चाहते हैं आप हमको दे दें तो वहाँ हनुमान जी की स्थापना कर दी जाए। तो ओगरा साहब ने कहा कि ऐसा है, कल आइए, कल बताऊँगा। DM साहब ने जब ये कहा कि कल आइए तो ब्रह्मचारी जी को लगा कि कोई न कोई आश्वासन तो है ही, और कल आइए। जिस ज़मीन की तरफ ब्रह्मचारी जी ने इशारा किया था, DM साहब ने तुरंत कहा कि जाइए वहाँ देखिए जाके क्या है क्या नहीं है। तो पता ये चला कि 1 एकड़ ज़मीन है वहाँ पर। वो इलाहाबाद के लब्ध प्रतिष्ठित व्यापारी लाला
राम नारायण अग्रवाल के नाम अलॉट है। सरकारी ज़मीन का पट्टा कर दिया जाता है, किसी काम को देख के पट्टा कर दिया जाता है। तो ऐसा ही वो जो ज़मीन जो बताई है कि साहब आपकी ज़मीन है, और अब उनको ये पता नहीं था ब्रह्मचारी जी को किनकी है क्या है, लेकिन वो बहुत लब्ध प्रतिष्ठित व्यापारी थे, लाला राम नारायण अग्रवाल जी, उनके नाम अलॉट थी। तो जांच में जब ये आया कि लाला राम नारायण अग्रवाल जी के नाम ये ज़मीन अलॉट है और लगभग 20-25 साल हो गए हैं, और उसमें जो शर्त थी वो ये था कि 5 वर्ष के अंदर उन्होंने मार्केट बनाने के लिए वहाँ जो ज़मीन ली थी, लेकिन उन्होंने मार्केट नहीं बनाया और 5 साल क्या 25 साल गुजर गए, 20 से 25 साल का समय उसमें गुजर गया है और उन्होंने उस ज़मीन पर कोई निर्माण कार्य नहीं कराया है। पट्टे की शर्तें जो थीं, जो सरकार ने लगाई थी, वो पूरी नहीं हो रही थी। उग्रा साहब ये जानते थे कि लाला राम नारायण अग्रवाल का बहुत अच्छा परिचय है प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से। नेहरू जी बहुत अच्छी तरह से अग्रवाल साहब को जानते हैं और यूँ कहें कि उनके मित्र हैं, तो वो भी अतिशयोक्ति नहीं थी। उग्रा साहब ने लाला राम नारायण अग्रवाल का पट्टा खारिज कर दिया और वो ज़मीन ब्रह्मचारी जी को दे दी और कह दिया कि जाओ बनाओ जाके, और लिखित में उन्हें अलॉट कर दी। बेहद कलेजे का काम है। उग्रा साहब ये जानते थे कि ये प्रधानमंत्री के साथ उठने बैठने वाले व्यक्ति हैं, उनके मित्रवत हैं, और उनका पट्टा कैंसिल करके ब्रह्मचारी जी को दे दिया। आज वहाँ भव्य मंदिर है, आप हनुमान जी के दर्शन कर लीजिएगा, ये वहीं का चित्र है। सिविल लाइन्स में जो हनुमान जी बहुत भव्य मंदिर बन चुका है। तो इसी जगह की मैं बात बता रहा हूँ। अब सीधा पंगा था प्रधानमंत्री से। हुआ क्या कि राम नारायण जी को दिक्कत हुई, अग्रवाल साहब ने शिकायत की नेहरू जी से, और नेहरू जी जब इलाहाबाद के दौरे पर आए तो उन्होंने उग्रा साहब से पूछा, आपको पता नहीं था ये हमारे मित्र हैं और इनका आपने कैंसिल कर दिया, भाई क्यों कर दिया कैंसिल? उग्रा साहब ने अपनी बात बेहद संजीदगी से रखी। सर, ये ज़मीन लगभग 25 वर्ष हो गए हैं इनको अलॉट थी, यहाँ इन्होंने मार्केट बनाना था और इन्होंने अभी तक वहाँ मार्केट नहीं बनाया। हनुमान जी के लिए वो ज़मीन बाबा ब्रह्मचारी जी आए और उन्होंने ये बताया कि आज के समय में 1 लाख रुपया उन्होंने एकत्र कर लिया है। चवन्नी, अठन्नी, 10 पैसा, 2 पैसा, 1 पैसा, उस समय 1 पैसा भी चलता था, अब भी चलता है, कानूनन मना नहीं है, लेकिन उसकी कोई मूल्य नहीं रह गया है उस तरह से। तो वो इस तरह से उन्होंने 1 लाख रुपए इकट्ठा करके बताया कि हनुमान जी का मंदिर बनाना चाहते हैं, और इसलिए हमने साहब न तो किसी व्यापारी को दिया है, न होटल बनवाया है, न किसी और काम के लिए दिया है, हमने हनुमान जी के लिए वो घर बनाने के लिए दे दिया। हनुमान जी का घर यानी मंदिर बनेगा। नेहरू जी ने कहा कोई बात नहीं, ठीक किया। अब आप समझिए कि कितनी श्रद्धा, कितना विश्वास हनुमान जी पर। और एक बात और बता दें हम आपको, हनुमान जी की बात है, उन्होंने उनके लिए काम किया, लेकिन जे.एन. उग्रा साहब, राजन उग्रा साहब अपने पिताजी के बारे में कहते हैं, वो खुद भी अपने को उस चीज़ से जोड़ते हैं कि उग्रा साहब कभी माला लेके नहीं बैठते थे, कभी विधिवत पूजा नहीं करते थे। और एक घटना उन्होंने और भी बताई, मैंने उग्रा साहब की जब कहानी बताई थी, आज फिर से मुझे याद आ गई है, तो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा वो कि उग्रा साहब की शिकायत बाबा नीम करोरी से, उन्हीं की रिश्तेदारी का नाम नहीं बताऊंगा, घर में महिलाएं होती हैं, पूज्य होती हैं, तो उनमें से जो आदरणीय महिला थी घर में महाराज जी के दर्शन करती थी, उन्होंने एक दिन कहा कि महाराज जी इनसे कहो ना, इस लोक में तो बहुत अच्छे काम कर रहे हैं और उस लोक के लिए भी कुछ तैयारी कर लें, ये पूजा ने पाठ नहीं करते। तो महाराज जी नाराज हुए थे, क्या बात करती है, पूजा पाठ नहीं करता उग्रा, तुझे मालूम है क्या पूजा पाठ होती है, वो ईमानदारी से काम करता है, वो अपने पिता की सेवा करता है, क्या ज़रूरत है पूजा पाठ की। और इस तरह से उन्होंने बताया कि कर्म की साधना जो होती है वही पूजा पाठ है,
आप अगर कर्म सही कर रहे हैं, ईमानदारी से कर रहे हैं, तो पूजा पाठ से बढ़कर है। उग्र साहब जब महाराज जी की बातें करते हैं तो बड़ी यादें आती हैं। कभी वो अपने बचपन में चले जाते हैं, कभी युवावस्था की बातें याद करते हैं, कभी कभी उन्हें ऐसा लगता है कि वो महाराज जी के साथ आज भी यारानेपन में यानी दोस्ती में बात कर रहे हैं, और कभी कभी उन्हें लगता है कि ऐसे व्यक्तित्व के साथ हम रहे जो हनुमत स्वरूप रहे हैं, और हनुमत स्वरूप में हमें क्या पूरा विश्व मानता है, हनुमान का स्वरूप है बाबा नीम करौरी, और हम नहीं जान पाए कि ये हनुमंत लाल मेरे साथ हैं। कहते हैं कि कर्म योगी जब होता है, उनके कई पिताजी आईएएस और उनके कई मित्र केहर सिंह, ओंकार सिंह, जिनके चित्र भी आप ये देख लीजिएगा, और लगभग 1 दर्जन ऐसे अधिकारी जो बहुत संपर्क में रहे। और राजन उग्रा साहब भी बड़े होनहार, उस समय कहेंगे आज थोड़ी है, उस समय के होनहार व्यक्तित्व के बालक रहे। आप देख रहे हैं कि देश के राष्ट्रपति बीवी गिर आपको सम्मानित कर रहे हैं, एनसीसी में कार्य कर रहे थे। एक चित्र है, बहुत थोड़े चित्र, और उनके द्वारा खींचे गए कई चित्र, जैसे उनके पिताजी के बातचीत कर रहे हैं, नेहरू जी के साथ घुड़सवारी कर रहे हैं उनके पिताजी। बहुत सारे चित्र हैं उनके पास, बड़े बड़े, जो उस समय राजनीति के फलक पर अपना झंडा फहराए हुए थे। तो ऐसे व्यक्तित्व के साथ उनका जीवन आगे चला है। लेकिन जब वो अपने व्यवहारिक जीवन में आए तो उन्होंने इंसानियत के मूल्यों का जो अंकन किया, उनकी मर्यादा रखी, उनकी गरिमा रखी। वो मैंने आपको बताया कि ज़िंदगी भर कुछ नहीं मांगा महाराज जी से, और अपनी बेटी के ड्राइवर के बच्चे के लिए मांग लिया और महाराज जी ने दिया। बताते हैं कि जब पिताजी 1965 में रिटायर हो गए तो इलाहाबाद में बस गए, और अक्सर वो हनुमान जी के दर्शन करने, वो जो ब्रह्मचारी बाबा ने सिविल लाइंस में जो हनुमान जी स्थापित हैं, जिनके आप दर्शन करिए। हम तो पुनः पुनः आपको दर्शन इसलिए करवाते हैं कि घर बैठे ही आप दर्शन कर लीजिएगा। तो यहाँ जाया करते थे, संगम पर भी जाया करते थे जब समय था, तो उसके हिसाब से उन्होंने काम किया। और आपको बता दें कि 5 फरवरी 1993 को दिन मंगलवार था, मंदिर से होके आए थे, प्रसाद उन्होंने खाया, आराम कुर्सी पर आप थोड़ा सा आराम कर रहे थे और चिर निद्रा में सो गए। पिताजी को याद करते हुए भावुक होते हैं। कभी ऐसा लगता है कि वो पिताजी के साथ अपनी यादों को बचपन में ले जाते हैं। कभी लगता है कि वो अब पिताजी अपनी सर्विस कर रहे हैं, आप अपनी सर्विस में चले गए हैं, एक परिवार अलग से बन गया है, अपनी बहनों की बातों को याद करते हैं। और एक चीज़ और उग्रा साहब में, राजन उग्रा जी देश के प्रति बहुत चिंतित रहते हैं इस उम्र में भी। आज की व्यवस्थाएं तब की व्यवस्थाओं तुलनात्मक बड़ा आशीष मुझे प्राप्त है, मैं उनको प्रणाम करता हूं। वो हमें व्हाट्सएप पे भेजते रहते हैं, कभी कभी मैं भी उनको बस प्रणाम करके भेज पाता हूं, क्योंकि जो चीज़ें वो हमें बताते हैं वो भी देश के लिए जब ऐसी बातें संज्ञान में आती हैं तो मुझे लगता है कि महाराज जी के जब भक्त होते हैं ना, तो वो हर तरह से हर तरफ सोचते हैं। ये उग्रा साहब की यादें हैं जो हम आपको बता रहे हैं। उग्रा साहब दिल्ली में मेरी मुलाकात हुई थी, आप बंगलौर में इस समय रह रहे हैं, और सब पत्नी सानंद हैं। हम दस्तक मीडिया की तरफ से, आप सबकी तरफ से मैं उनके दीर्घजीवी जीवन की कामना करता हूं। स्वस्थ और मस्त जिस तरह से मुझे मिले, इसी तरह से वो मस्त रहें। हम उनको प्रणाम करते हुए उनकी स्मृतियों से और ऐसे झरोके एक बार फिर लेकर आएंगे। एक बार क्या, जब मुझे और बातें मालूम पड़ेंगी तो हम बताएंगे। आज उनकी यादों को हम आपसे साझा करके अपने आप को भी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। तो चल पड़े, फिर मिलते हैं ऐसी यादों के साथ। राम राम।